शिव पुराण में लिखा है जब पितृ आतृप्त रहते हैं ना तो हमारा मन भी आतृप्त रहता। आप कितना भी देव कार्य कर लें, कितना भी पूजन पाठ कर लें, आपने देखा कई कई लोग बहुत पूजन करने के बाद भी मन से आतृप्त रहते कि नहीं रहते। इसका मतलब समझ जाना चाहिए आपके ऋण में अभी पितृ, आपके जीवन में अभी पितृ ऋण चढ़ा हुआ है। देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ, ये 4-5 प्रकार के ऋण होते हैं। आप जीते जी सब कार्य कर लेते हो, किंतु जब इन 15 दिनों में हम पितरों के लिए कोई काम करते हैं तो पितृ ऋण से हम, देखिए और ऋण तो नहीं होते किंतु हाँ पितरों की कृपा हमारे जीवन में बरसती। इसी कारण देखिए साल में कितना बढ़िया हमारा सनातन धर्म है, इसमें सबको याद करने का मौका मिल रहा है। अरे जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं, कम से कम इन 15 दिनों में एक आध दिन उनकी श्राद्ध आती है तो कम से कम श्राद्ध के बहाने से याद तो कर लेते। और याद रखिएगा, धरती के सच्चे लक्ष्मी नारायण यदि कोई हैं तो हमारे भगवान से पहले हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया इस धरती पर, वो लक्ष्मी नारायण पहले। उन्हीं माता पिता के आशीर्वाद से आज हम इस धरती पर, उन्हीं की कृपा से जो धन हमारे पास है, क्या जो भी हमारे पास है। इसी कारण भैया जरूर ये 15-16 दिन जो आपको मिले हैं और जरूर आप उस पितृ कार्य में भाग लीजिए। आइए, गया जी सारी व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि भगवान की गंगा है। देखो एक गंगा तो फल्गु, वहां पर भी लोग जाकर करते हैं, किंतु सबसे बड़ा तर्पण तो कथा के बीच में बैठकर 7 दिन तक किया जाता है। जब हम लोग कथा चले कि बहुत सारे लोग फोन करके पूछ रहे हैं महाराज व्यवस्था, तो देखो व्यवस्था तो भैया हर जगह हो। अब यहां पर भी काशी विश्वनाथ में भी हमने सोचा था प्रभु व्यवस्था तो देखो बाबा ने बढ़िया व्यवस्था कर दी, ऐसे ही गया जी में बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। आप मन बनाएंगे, मन यदि बढ़िया है तो फिर हमने कहा ना नरक में भी आपको स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा, और यदि मन बढ़िया नहीं है ना तो घर के 56 भोग भी आपको जहर की तरह लगेगा। क्या नमक रोटी खाने वाला भी यदि उसके अंदर भगवान की कथा का आनंद है तो कहता वाह प्रभु मौज हो रही है, और 56 भोग खाने वाला भी रोता रहता, क्यों? मन से बीमार है। इसी कारण ये वाली गंगा, कथा गंगा गया जी में होने वाली जा रही 7 तारीख से, वो भी कथा गंगा, तो वहां पर तो 2-2 कथाओं का सौभाग्य मिल रहा है। पहली कथा होगी भागवत जी की और दूसरी कथा होगी श्री शिव महापुराण की। शिव महापुराण की कथा उन लोगों को विशेष रूप से करवाना चाहिए जिनके घर पे कोई भी अधोगति में चला गया। अधोगति में मतलब या तो एक्सीडेंट इत्यादि में मृत्यु हो गई, कम आयु में मृत्यु हो गई है, या सुसाइड इत्यादि कर लिया, सर्प के बहुत सारे उसमें कारण है। कहने अधोगति का मतलब है कि जब वो कुछ करने का जीवन में सोच रहा था और उसके पहले उसके प्राण निकल जाए, उसको अधोगति कहा जाता है। सदगति नहीं कहा जाता, उसको अधोगति दुर्गति कहा जाता है। तो इसी कारण 21 पीढ़ी में हमारे साथ कौन से ऐसे पूर्वज आकर कब किसके साथ क्या हुआ, इसी कारण फिर सारे पूर्वजों को, सारे पितरों को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। हम तो भैया सबसे बड़ा तर्पण, सबसे बड़ा पिंडदान यही मानते हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों को 24,000 श्लोक की शिव पुराण, 18,000 श्लोक की भागवत कथा सुना दी, उन्होंने तर्पण भी कर दिया, पिंडदान भी कर दिया। क्या? हालांकि वहां व्यवस्था सब है। अब पिछले 3-4 वर्षों से कथा लगातार हो रही है, तो वहां पर पंडित जी लोग रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा कहते हैं गया जी का कृत्य गया जी के ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाना चाहिए। ऐसी भगवान ने, विष्णु भगवान ने गया में रहने वाले वासियों के लिए वरदान दिया है। इसी कारण जब हर वर्ष हम वहां जाते हैं ना गया जी, तो प्रयास करते हैं कि वहीं के ब्राह्मणों को बुलाया जाए, गया जी से जो ब्राह्मण होते, क्योंकि देखिए साल भर तो ऐसा कुछ व्यवस्था जम नहीं पाती, किंतु हाँ इन 15 दिनों में हमने पहले भी आपको बताया, इन 15 दिनों के पीछे वो लोग 1 महीने से बड़ी तैयारी करते हैं। और आपको पता है 1 महीने, ये 15 दिन के पोथी पाठ के बाद जब उनको दक्षिणा मिलती है तो 1 महीने तक वो लोग खूब खरीदारी, खूब बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया सामग्री। क्यों महाराज? जब घर में धन रुपया पैसा आ जाता है तो जरा 1 महीने तक उनके यहाँ भी खुशियां चलती रहती। मतलब हमारे एक पोथी पाठ का संकल्प उनके घर में 1 महीने तक खुशियां देने की सामर्थ्य। यहां पर तो वो प्रसन्न है ही,
किंतु अप्रत्यक्ष रूप में वो अपने यजमान को आशीर्वाद भी देते हैं। मतलब आपने एक पोथी रखवाकर मृत्यु लोक के उस ब्राह्मण को तो संतुष्ट किया ही, आपने अपने पूर्वजों को भी तृप्त कर दिया। और देखिए, पितरों के तृप्त करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई, पितरों के तृप्त करने का मतलब है कि आप इस मृत्यु लोक पर ही जो उसका लायक है, जो उसका अधिकारी है, उसको वैसे योग्य आप उसकी सेवा कर दो। जैसे पितृपक्ष आता है तो देखो, गाय को निकाली जाती रोटी, निकालते हैं, कौवे को कभी नहीं खिलाते हो, किंतु उन 15 दिनों में देखते हो कहीं कौवा मिल जाता है। कौवे को घर पे नहीं बैठने देते हो, किंतु उन 15 दिनों में सोचते हो आ जाओ पितर महाराज जरा खा जाओ। तो गाय, कौवा, श्वान खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? और पर ब्राह्मण देवता देखते हो कोई पंडित जी मिल जाते तो हम अपने पिताजी के नाम से आज इनको भोजन करवा देते। क्योंकि देखिए लिखा हुआ है, भगवान दो के मुख से ही खाते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमाशीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस यद्विश्यापद्भ्याम गुंग शूद्रो अजायता। और दूसरा खिलाते खाते हैं भगवान अग्नि नारायण के मुख से, स्वाहा स्वाहा। अभी हम लोग गया जी जाते हैं तो वहां पर जो तर्पण दिया जाता वो स्वाहा नहीं, पितरों को जब तर्पण दिया जाता तो वहां कहा जाता है स्वधा। पितरों के पेट तक पहुंचाने वाली देवी हैं स्वधा, भगवान के उदर तक पहुंचाने वाली देवी हैं स्वाहा।